Hello everyone, welcome to EduTab. So, CIB एग्जामिनेशन दिसंबर 2026 में है. अब जो लोग JIB क्वालिफाई कर चुके हैं उनके माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या कोई डिफरेंसेस या सिमिलरिटीज हैं JIB और CIB में जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए. इवन अगर आप JIB के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, यू शुड नो कि JIB और CIB में क्या डिफरेंसेस या सिमिलरिटीज हैं, ताकि आप फिर अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से कर सकें. ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे कि JIB CIB के एलिजिबिलिटी में पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल, बेनिफिट्स और सिलेबस में क्या सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस हैं. लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको ई बुक्स का लिंक मिलेगा. उस पर जब आप क्लिक करेंगे देन यू विल रीच दिस विंडो. तो यहाँ से अपना आप क्रेडेंशियल्स फिल करके आप 3 ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं. एक जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे CIB के कंपलसरी सब्जेक्ट्स के, एक जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और एक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे. सो आप अपनी प्रिपरेशन को एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइन कर सकते हैं. ठीक है, अब हम मुद्दे की बात करते हैं. सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो JIB में आपका IBF का मेंबरशिप होना जरूरी है. अगर आपके पास IBF का मेंबरशिप नहीं होता तो फिर आप DBF दे सकते हैं, आप जैब नहीं दे सकते. ठीक है, तो आपने 12th स्टैंडर्ड पास किया है, IBF का मेंबरशिप है आपके पास, तो आप JIB एग्जामिनेशन दे सकते हैं. अब CIB जो है वहां पे आप तभी CIB एग्जामिनेशन दे सकते हैं अगर आपने जैब एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है. अगर आपके पास जैब सर्टिफिकेट है देन यू कैन गो फॉर कैब. अब JIB में तो ऑप्शन था ना कि IBF मेंबरशिप नहीं है तो DBF दे दो. CIB में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है. अब पैटर्न की अगर बात करें तो JIB में 4 कंपलसरी पेपर्स होते हैं: IEN, IFS, PPB, AFM और RBWM. CIB में 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और एक इलेक्टिव पेपर होता है. ठीक है, तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स में ABM है, ABFM, BFM, BRBL है, और इलेक्टिव में HRM, रूरल बैंकिंग, IT और सेंट्रल बैंकिंग. इनमें से आप चूज कर सकते हैं 5 इलेक्टिव में से. तो वो पांचों क्लियर करेंगे तो आपका CIB क्वालिफाई होगा. अब जो आपके JIB के सारे पेपर होते हैं वहाँ पे 100 मार्क्स का एक पेपर होता है. 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे में सॉल्व करने हैं. एग्जैक्टली सेम CIB में भी सारे पेपर्स 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, 2 आवर्स में आपको पेपर सॉल्व करना होता है. दोनों ही JIB और CIB में नेगेटिव मार्किंग नहीं है. JIB में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, 50 क्वेश्चंस 0.5 मार्क्स के, 25 क्वेश्चंस 1 मार्क के और 25 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं. लेकिन CIB में आपके 1 मार्क के सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है. अब इनका जो पासिंग क्राइटेरिया है ना वो सेम है. अगर आप एक ही सिंगल अटेम्प्ट में सारे पेपर देते हो JIB या CIB में, अगर आपके हर सब्जेक्ट में मिनिमम 45 स्कोर है और अगर आपका एग्रीगेट 50% बनता है, तो फिर आप JIB या CIB जो भी पेपर की बात हो रही है आप क्वालिफाइड माने जाते हैं. अगर आप अलग अलग से पेपर देते हैं या 45 मार्क्स वाला क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पाते हैं, फिर आपको मिनिमम 50 स्कोर चाहिए. JIB में भी CIB में भी, तो दोनों में 50 का तो आप टारगेट लेके चलिए. अब अटेम्प्ट्स आपको कितने मिलते हैं? JIB CIB में दोनों में ही एक बार रजिस्ट्रेशन करने पे वो रजिस्ट्रेशन 3 साल तक वैलिड होती है, जिसमें आपको 5 अटेम्प्ट्स में पेपर क्वालिफाई करने होते हैं. ठीक है, और दोनों ही जो पेपर है JIB CIB बाय एनुअल है, साल में 2 बार होते हैं. JIB भी एक बार मई के अराउंड होता है और नवंबर के अराउंड होता है. CIB मई जून और नवंबर दिसंबर के टाइम पे होता है. तो दोनों ही पेपर 2 बार होते हैं, आप कभी भी इनमें से अटेम्प्ट दे सकते हैं. ठीक है, अब डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो JIB में जो भी टॉपिक्स हैं या जो भी आपको टॉपिक्स में से पूछा जाता है, काफी फाउंडेशनल चीजें हैं. लेकिन CIB में एडवांस्ड नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है. JIB में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आपकी बैंकिंग का नॉलेज, डेली ऑपरेशंस का नॉलेज, वो चेक किया जाता है. CIB में थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी लेवल ज़्यादा होता है, कम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स का लेवल भी ज़्यादा होता है, केस स्टडीज़ भी ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं कंपेयर टू JIB. ठीक है, सो JIB से आई वुड से 3-4 टाइम्स जो है मुश्किल है CIB का जो सिलेबस है. सो आपको हो सकता है कि JIB या 40-45 डेज में भी प्रिपेयर कर लें या 2 मंथ्स में कर लें, बट फॉर CIB यू नीड टू गिव 4 मंथ्स अराउंड टू क्वालिफाई CIB. ठीक है, एटलीस्ट यू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट्स. अब अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो JIB क्वालिफाई करने पे टिपिकली आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है, और
काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपको इंक्रीमेंट भी मिल सकता है या फिर लमसम अमाउंट होता है, लेकिन बैंक्स का, प्राइवेट बैंक्स का स्पेशली अपना क्राइटेरिया रहता है। सीआईबी में आपको टिपिकली 2 सैलरी इंक्रीमेंट्स मिलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आप काम करते हैं। प्राइवेट बैंक्स का अपना पॉलिसी हो सकता है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है या फिर लमसम अमाउंट भी आपको मिल सकता है। अब जेआईबी के लिए जब आप पढ़ाई करते हो, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको एक बेसिक ऑपरेशनल नॉलेज मिलता है, बैंकिंग सेक्टर में काम कैसे करना है या जो भी आपका रोज का काम होता है, आप डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर सकते हैं। जो सीआईबी है ये आपको स्पेशलाइज्ड मैनेजरियल रोल्स के लिए रेडी करता है, कि रिस्क मैनेजमेंट है, सेंट्रल बैंकिंग है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, टिपिकल आप थोड़ी डिटेल में चीजें देखते हैं और आपको हायर लेवल के रोल्स के लिए आप रेडी फील करते हैं। दोनों ही एग्जाम्स के साथ जुड़ी है प्रेस्टीज। दोनों में बेनिफिट ये है कि व्हेन यू क्वालिफाई दीज एग्जामिनेशन देयर इज अ सर्टेन प्रेस्टीज रिलेटेड टू एसोसिएटेड विद दीज एग्जाम्स। ओके, उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए जेआईबी में 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। जो इसका सिलेबस अगर आप डाउनलोड करते हैं आईबीएफ की वेबसाइट से, ये जो सारे मॉड्यूल्स हैं ये चार चार, सारे सब्जेक्ट्स जो हैं चार चार मॉड्यूल्स में डिवाइडेड हैं। आईएफएस में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात है। पीपीबी जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस की बात करता है, एक मॉड्यूल सी है टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, मॉड्यूल डी है वो एथिक्स के रिलेटेड है। आपका जो एएफएम सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, इसमें बेसिक अकाउंटेंसी है, बैलेंस शीट्स वगैरह, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसे टॉपिक्स हैं। और आरबीडब्ल्यूएम जो है इसमें रिटेल प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग, वेल्थ मैनेजमेंट। तो सारी चीजों में ना बेसिक फाउंडेशन आपकी बिल्ड होती है। ठीक है, तो अब सीआईबी की बात करें तो वहां पे एक तो एबीएम सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट है। बीएफएम में इंटरनेशनल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, ये सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है आपका सीआईबी का। एबीएफएम जो सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट, वैल्यूएशंस, मर्जर एक्विजिशन। बीआरबीएल में आपका सारे कमर्शियल लॉज, बैंकिंग लॉज की बात होती है। इलेक्टिव आप आपको कौन सा चूज करना है ये आपका डिस्क्रिशन है। अगर आप जनरली पूछना चाहते हैं कि सबसे सिंपल कौन सा है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपके पास रिस्क मैनेजमेंट, आईटी, डिजिटल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रूरल बैंकिंग में से चूज करने का ऑप्शन रहता है। अगर आप एचआरएम चूज करते हैं तो उसका ये फायदा है कि इसका कुछ सिलेबस आप ऑलरेडी एबीएम में कवर कर चुके होते हैं, तो आपको वहां पे फायदा मिलता है। अब देखिए, अब इनमें सिमिलरिटी क्या है, जो आपका पीपीबी है, पीपीबी में आप कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं, क्रेडिट मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल वाला जो मॉड्यूल बी के चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं एबीएम में। एबीएम में जो क्रेडिट मैनेजमेंट वाला पार्ट है, उसका जो बेसिक फाउंडेशन है आपको पीपीबी में मिलेगा। प्लस पीपीबी में जो बैंकिंग लॉस की बात होती है काफी डिटेल में, फिर वो आपको बीआरबीएल में देखने को मिलता है। आप पीपीबी में इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड पढ़ते हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के बारे में पढ़ते हैं, सरफेसी एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। एवरीथिंग विल कम बैक टू बीआरबीएल। सो बीआरबीएल, एबीएम में आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। इवन एएफएम में जो पीपीबी, एएफएम जो आपका जेआईबी का सब्जेक्ट है, उसमें आपका जो बेसिक फाउंडेशन बनता है अकाउंटेंसी का, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स का, वो आपको बीएफएम, एबीएफएम, एबीएम सब में काम आएगा। सो हम लोग अगर सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं जेआईबी में, सो उसका दिक्कत ये आती है कि सीआईबी में देन यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। बट इफ यू स्टडी वेरी वेल फॉर जेआईबी, आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझे हैं, चीजों को समझा है, आपके माइंड में रहती हैं, सो यू विल कनेक्ट विद दैट इन सीआईबी। ठीक है, स्पेशली बीआरबीएल एंड अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ एबीएम जो है आपको यहाँ पे लगेंगे कि यार ये तो मैंने जेआईबी में पढ़ा था। सो यू हैव टू स्टडी वेल, ताकि आपको यहाँ पे जो सिमिलरिटीज हैं वहां पे आपको फायदा मिल सके। ठीक है, ऑडिट का जो डेफिनेशंस हैं आप एएफएम में पढ़ते हैं, फिर बाद में एबीएम में भी आपको ऑडिट वगैरह का थोड़ा एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को समझ के पढ़ें। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन जेआईबी एंड सीआईबी। तो अगर आप लोग बहुत रिलैक्स्ड हैं कि कोई बात नहीं जेआईबी कर लिया तो सीआईबी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। द डिफिकल्टी लेवल इज मच हायर इन सीआईबी, तो उस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करना है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट रहा होगा। ई बुक्स आप जरूर डाउनलोड करिए, एंड वी हैव सीआईबी ऑन द गो सीरीज गोइंग ऑन फॉर द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, सो डू फॉलो दैट। ठीक है, तो दैट विल रियली हेल्प यू विद क्लैरिफाइंग ऑल दी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सो बाकी कोई भी डाउट है तो आप मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in, या फिर इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम मास्टर कोर्स भी सीआईबी के लिए लॉन्च करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, गुड लक।